नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पुल से नहर में गिरा व्यक्ति, SDRF की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी। पौड़ी जिले के श्रीनगर में चौरास मंगसू पुल से एक व्यक्ति जीवी के जल विद्युत परियोजना की नहर में गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही SDRF और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। व्यक्ति की तलाश में SDRF ने रेस्क्यू अभियान चलाया। SDRF सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है, लेकिन अभी तक व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल पाया है। इस घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ लग गई थी। पहले स्कूटी रेंट पर ली, फिर बेच डाली। मैकेनिक समेत 3 गिरफ्तार। स्कूटी रेंट पर लेकर फिर उसमें फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बेचने की तैयारी कर रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है। एक आरोपी ने पहले ही 2 स्कूटी रेंट पर ली थी, फिर उन्हें मैकेनिक को बेच दिया था। अब मैकेनिक स्कूटियों को मुजफ्फरनगर बेचने जा रहे थे, लेकिन पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हरीश रावत ने गिनाए चीड़ के फायदे, पौराणिक बताकर वीडियो किया शेयर। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उत्तराखंड में बहुतायत में पाए जाने वाले चीड़ के पेड़ का पौराणिक महत्व बताया। साथ ही उन्होंने इसके पीछे की रोचक कहानी लोगों के सामने रखा, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इस पेड़ के महत्व को जान सके। घर में दबे खजाने का लालच देकर ठगी करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार। पुलिस ने घर में दबे खजाने की लालच देकर बुजुर्ग से 5,000 रुपए की ठगी करने वाले तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तांत्रिक ने वशीकरण कर दबे धन को निकालने के एवज में बुजुर्ग से 5,000 रुपए हड़प लिए थे। बुजुर्ग महिला के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तांत्रिक का नाम साजिद है और वो पूर्व में भी ठगी के मामले में जेल जा चुका है। केदारनाथ आपदा पीड़ित बच्चों के बीच पहुंची राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, कही ये बात। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी पहली बार टिहरी जिले के दौरे पर आई। इस दौरान कोटी कॉलोनी में आपदा पीड़ित बच्चों के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद ने शिरकत की और बच्चों का मनोबल बढ़ाया। आपको बता दें कि 16 और 17 जून को 2013 को केदारघाटी में भयंकर दैवीय आपदा से अनेक परिवार प्रभावित हुए। इन परिवारों के बच्चों के लिए इस छात्रावास को 29 अगस्त 2013 को प्रारंभ किया गया था। मिलावटखोरी के 308 मामले SDM कोर्ट में पेंडिंग। बढ़ रहा सेहत के खिलवाड़ का खेल। त्योहारी सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो जाता है, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। खाद्य विभाग इन मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाई करता रहा है। जांच में नमूने फेल होने पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। वहीं SDM कोर्ट में इस तरह के कई मामले लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं। हाथी पहाड़ पर लगी आग, खतरे में वन्य जीवों का जीवन। उत्तराखंड में वन विभाग दिसंबर महीने में ही फायर सीजन से निपटने के लिए तैयारी करता है, लेकिन हर बार इसका कोई फायदा नहीं मिलता। इस बार भी ऐसा ही नजर आ रहा है। चमोली जिले में हाथी पहाड़ पर आग लग गई है, लेकिन वन विभाग की टीम इस पर काबू पाने में सफल नहीं हो पाई है। हाथी पहाड़ जोशीमठ के पास नंदा देवी नेशनल पार्क में स्थित है। हरिद्वार में लिफ्ट देकर लूट लिया, 24 घंटे के अंदर पकड़े भी गए। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के रविवार तड़के लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों के पास से उनके द्वारा लूटी गई नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने उस कार को भी बरामद कर लिया जिसे लूट की वारदात को अंजाम देने में प्रयोग किया गया था। पकड़े गए दोनों लुटेरे ने शराब के नशे में लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था। यहाँ 108 आपातकालीन सेवा वाहन बने सांपों का अड्डा, जानिए क्या कह रहे जिम्मेदार। मोटा हल्दो स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पड़े पुराने 108 आपातकालीन सेवा वाहन सांपों का अड्डा बने हुए हैं। अधिकांश वाहन में अक्सर सांप दिखाई देते हैं। यही नहीं, सांप स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच जाते हैं। CMO भागीरथी जोशी ने कहा कि खटारा हो चुके वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। CM धामी की महत्वपूर्ण बैठक कल, 10 विभागों के अधिकारी देंगे प्रेजेंटेशन। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होते ही उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। बीते साल यानी 2022 की चारधाम यात्रा में काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी, जिससे सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। लिहाजा सरकार इस बार इस तरह की चूक को नहीं दोहराना चाहती है। यही वजह है कि CM पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है। गांव के पास ही पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, ग्रामीणों की उड़ाई थी नींद। आखिरकार आतंक का पर्याय बन चुका तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है। इस तेंदुए ने रानीखेत के दैना गांव में दहशत फैला रखी थी। इतना ही नहीं, इस तेंदुए ने बुजुर्ग को निवाला भी बनाया था। अब तेंदुए के पिंजरे में कैद होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। अपनों पर ही भड़के त्रिवेंद्र, बोले पुलिस बताए किसके इशारे पर किया लाठीचार्ज। राजधानी देहरादून में बीते 9 फरवरी को युवाओं पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, उस पर न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि सत्ताधारी दल BJP के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस मामले पर एक बार फिर से बयान आया है। होटल के कमरे में मिले प्रेमी युगल के शव, जांच में जुटी पुलिस। ऋषिकेश के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी युगल की लाश मिली है। युवक यूपी के बिजनौर जिले का रहने वाला है, जबकि युवक ऋषिकेश के रहने वाले बताई जा रही है। दोनों देर रात की कमरा लिया था, लेकिन सुबह कमरे में उनकी लाश मिली। पुलिस ने बताया कि उन्होंने सोमवार दोपहर को करीब 2:15 पर सूचना मिली थी कि होटल के कमरे में युवक युवती रुके हैं जो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। पुलिस ने मौके पर जैसे तैसे दरवाजा खोला।
पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि युवक का शव फंदे से लटका हुआ था तो वहीं युवती की लाश बेड पर पड़ी हुई थी। सूचना मिलते ही कोतवाल खुशीराम पांडे के साथ एसपी देहात कमलेश उपाध्याय भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने होटल स्टाफ से पूछताछ की पता चला कि होटल के एंट्री रजिस्टर में युवक ने अपना नाम हिमांशु राजपूत निवासी अलीपुर बिजनौर और युवती ने अपना पता वर्षा राजपूत निवासी सर्वहारा नगर ऋषिकेश लिखा था। पुलिस ने बताया कि दोनों ने देर रात ही कमरा लिया था। पुलिस को प्राथमिक तौर पर मामला आत्महत्या का लग रहा है। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए अभी स्पष्ट तौर पर आत्महत्या के कारणों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। घटना की जानकारी मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी होटल में पहुंचे और उन्होंने पुलिस को जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस ने दोनों के परिजनों को सूचना दे दी है और युवती के परिजन मौके पर पहुंच गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में बवाल, प्रीतम सिंह बोले अपने से पार्टी चला रहे देवेंद्र यादव। उत्तराखंड कांग्रेस में एआईसीसी की सूची जारी होते ही बवाल मच गया। इस सूची में उत्तराखंड के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम गायब है। इसके अलावा बाहरी प्रदेश के सदस्यों को तवज्जो दी गई है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से गहरी नाराजगी जाहिर की है। प्रीतम सिंह ने का साफ कहना है कि बिना सलाह लिए ही देवेंद्र यादव अपने मर्जी से ही पार्टी चलाना चाहते हैं। पेपर लीक मामले में सीएम धामी का बड़ा बयान, आयोग की सभी भर्तियां पूरी होने के बाद करवाऊंगा एसबीआई जांच। पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश भर में विपक्ष और युवा पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच पर अड़ा है। ऐसे में सीएम धामी ने मामले में सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया है। सीएम ने कहा कि आयोग की सभी भर्तियां पूरी होने के बाद सीबीआई जांच करवाऊंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीबीआई जांच से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे विपक्ष पर निशाना साधे हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में सीबीआई पर भरोसा नहीं है और उत्तराखंड में सीबीआई की मांग चल रही है। सीएम धामी ने कहा कि न्यायालय भी कह चुका है कि शासन की जांच सही है, बावजूद विपक्ष चाहता है कि युवा सड़क पर प्रदर्शन करे। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ, 18 राज्यों की टीम ले रही हिस्सा। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट पुरुष और महिला की 5 दिवसीय प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। देहरादून के परेड ग्राउंड के नवनिर्मित बहुउद्देशीय हॉल में प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया। इस टूर्नामेंट में 18 राज्यों के पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। हाईकोर्ट ने पूछा, आदेश पर कितना हुआ अमल, काम नहीं, पेपरबाजी कर रहे अधिकारी। उत्तराखंड में प्लास्टिक निर्मित कचरे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघिया, न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने अल्मोड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव का आदेश दिए हैं कि वे द्वाराहाट ब्लॉक के उन गाँव का दौरा करें जिन्होंने पत्र लिखकर कहा कि ब्लॉक के अधिकारियों की ओर से उन्हें जबरदस्ती शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। मामले की जाँच कर उसकी फोटोग्राफ समेत कोर्ट में पेश करे। कमरे छोटे, आंगन और छत भी नहीं, ऐसे घर में कैसे रहेंगे? मॉडल घर को देख प्रभावितों ने बयां की पीड़ा। उद्यान विभाग की भूमि पर बनाए जा रहे प्री फैब्रिकेटेड मॉडल हट का कार्य शुरू हुए 1 माह का समय पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक यह पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए। जोशीमठ भूधसा से प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन ने 18 जनवरी से उद्यान विभाग की भूमि पर प्री फैब्रिकेटेड हट बनाने का काम किया। 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के इन हटों को आपदा प्रभावितों को दिखाया जाना है, जिससे वह उनको लेकर उनकी राय दे सके। यदि उन्हें यहाँ पसंद आते हैं तो जहाँ उन्हें विस्थापित किया जाएगा, इसी तरह के हट बनाए जा सकेंगे। लेकिन 1 माह से अभी तक यह हट बनकर तैयार नहीं हो पाए हैं। यहाँ पर 1 BHK और 2 BHK के हट टाइल्स बिछाई जा चुकी है। अब इनमें छिटपुट काम ही शेष है, जबकि 3 BHK में अभी टाइल्स बिछाने का काम शेष है। इसको पूरी तरीके से तैयार होने में अभी और समय लगेगा। हाउस टैक्स निर्धारण के लिए ड्रोन से होगा बस्तियों का सर्वे, अब निगम के पास होगी असल तस्वीर। राजधानी में एक के बाद एक बस रही मलिन बस्तियों की असल तस्वीर अब नगर निगम के पास होगी। इसके लिए निगम प्रशासन बस्तियों का ड्रोन से सर्वे कराया जा रहा है। इस काम के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी से सहयोग मांगा गया है। पटाखा गोदाम में हुआ ब्लास्ट, 4 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत, बाजार में मची अफरा तफरी। रुड़की मेन बाजार में पंचायती धर्मशाला के पास पटाखा गोदाम में आग लगने से 4 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए। हादसे में यहां बाजार में अफरा तफरी मच गई। यहीं एक और गोदाम में भी आग लग गई। पुलिस ने 2 कर्मचारियों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।